लोकसभा में आज कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और वजीर दाखिला अमित शाह के बीच नोक झोंक हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात कब मामूल पर लौटेंगे और कब वहां सियासी लीडरों की रिहाई होगी। अमित शाह ने कहा कि वहां हालात मामूल पर लौट चुके हैं, बच्चों ने इम्तिहानात दे दिए हैं, सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल देखी जा सकती है, हालात बिल्कुल मामूल पर हैं। उनका जवाब में लगता है जम्मू कश्मीर में राम राज्य प्रतिष्ठा हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है, हम अमित शाह जी है यहाँ, उनसे जानना चाहते हैं। इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर की हालत सामान्य हो जाएगी, उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, नॉर्मलसी की मानक दंड क्या है मुझे पता नहीं। नॉर्मलसी की पैरामीटर क्या है? ट्रेडर कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया हमें घाटा हो गए, हम 10,000 करोड़ रुपया हमें लॉस हो चुके हैं। एक मिनट चले पूछने दीजिए, कौन से ट्रेडर ने कहा, जरा बता देना। हाँ पूछने दीजिए कौन से ट्रेडर ने कहा? बोलने दीजिए। अन्य सदस्य संसद में बात होती है। सारे पॉलिटिकल लीडर को हिरासत में ले लिया गया। अन्य सदस्य यूरोप से एमपी आने का इजाजत है, हमारे देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा? और साथ तक आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किए हैं, ये सारे ब्यौरा हमारे पास रखिए। मान्यवर, उन्होंने कहा, इन्होंने नॉर्मल स्थिति की बहुत अच्छी व्याख्या जो कांग्रेस पार्टी की ये बताई कि अधीर रंजन जी की बताई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी। चलिए भैया, समाज में सारे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते। 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है। सिर्फ श्रीनगर में 7 लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट आए, वो ठीक नहीं लगता है। सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, ये नॉर्मल नहीं लगता है। सारे थानों में से 144 हटा ली गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है। पुलिस फायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाजाही ठीक ढंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वही उनकी नॉर्मल सिंह की व्याख्या है। सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की यह है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी। एक्टिविटी की चिंता की इसमें भी बताऊं, सारे पंचायत के चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की पहली टर्म में 40,000 पंच सरपंच के चुनाव हमने समाप्त किए, जो आज तक नहीं किए गए, सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए। लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। नेताओं का जेल में रहने का सवाल है प्रतिबंधित आदेशों के तहत। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। और इसमें अरे सुनो, आप सुनो ना भाई, सुनो ना, आप सुनो। अब इतना जोर से बोल रहे हैं, अभी ये सब 5 महीने 6 महीने से जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था। 11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा उसको छोड़ देगा, हमारी कोई इंटरफियरेंस नहीं होगी। और ये आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहां से फोन कर इंटरफियरेंस करना, हम नहीं करते हैं। जब प्रशासन जब कहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगी तब होगा। और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं, उनकी चिंता सबने करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की कर अगर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर रही।
तो वहीं शहरियत तरमीमी बिल कल राज्यसभा में पेश होगा और कल ही उस पर बहस होगी। राज्यसभा ने बिल पर बहस के लिए 6 घंटे मुख्तस कर दिए हैं और राज्यसभा कल लंच के बाद शहरियत तरमीमी बिल पर गौर करेगी। कल ही अमित शाह बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के इम्कानात हैं। और वहीं शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शिमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के कई इलाकों में एहतजाज जारी है। तो असम में कांग्रेस लीडर रिपुन बोरा ने एक बड़ा बयान दिया है। बोरा का कहना है कि अगर शहरियत तरमीमी बिल राज्यसभा में मंजूर हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और वहीं तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज़ को शहरियत देने की भी मांग अब उठ रही है। श्री श्री रविशंकर ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि 1 लाख तमिल रिफ्यूजीज़ हैं, श्रीलंकाई रिफ्यूजीज़ हैं जिनको शहरियत दी जाए। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज़ 35 साल से हिंदुस्तान में मुकीम हैं। ये गुजारिश लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल के पास हो जाने के बाद की गई है। और वहीं शहरियत तरमीमी बिल पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। साथ है आरजेडी सांसद मनोज झा। सर, कल लोकसभा से पास हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, क्या कहेंगे? देखिए, क्या कहूँ, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। संविधान के एक पन्ने को जमींदोज कर सकते हो, दफन कर सकते हैं, मुबारक हो आपको। लेकिन इतिहास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के हरकतों को नहीं देखता है, सिर्फ वो मॉरल मेजॉरिटी को देखता है। और यकीन के साथ कहता हूं, जब इतिहास का कालखंड इस दौर का लिखा जाएगा, 2 लाइन में आप निपटा दिए जाएंगे, 2 लाइन में। क्योंकि आपने जो किया है ना, वो इस मुल्क को आपने इजराइल में तब्दील कर दिया है। ऊपर शोक सभा हो रही होगी, बापू के पास जाकर जिन्ना कह रहे होगे, देख बापू, यू लॉस्ट, आई वोन। जेडीयू ने जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया, आपको लग रहा था कि जेडीयू का यही स्टैंड होगा? मुझे तो जेडीयू के बारे में हमेशा पता था, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। स्पाइनलेस जब पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है ना, तो उनको जो एक्सटर्नल सोर्स से स्पाइन आता है, उसी की दिशा में चलना। आखिरी सवाल सर, लोकसभा में पास हो गया जिस तरह से आप कह रहे हैं, राज्यसभा में तो आप लोग चाह सकते हैं कि रोक सकते हैं? बिल्कुल, हमसे हमारी बात पूछिए, हम डिगे रहेंगे, अपने पोजीशन पर टिके रहेंगे। दूसरों की पूछिए, जो कभी इधर कभी उधर। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और वहीं ममलिकती वजीर अनुराग ठाकुर ने भी शहरियत तरमीमी बिल पर उम्मीद जताई कि कल राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करते हैं। सर, जिस तरह से लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है, कितनी उम्मीदें हैं राज्यसभा में पास होने की? नंबर्स कैसे जुटाएंगे? मैं कहूँगा, अगर हमने धारा 370-35A से मुक्ति दिलाई, ट्रिपल तलाक से निजात मुस्लिम बहनों को दिलाई, तो जो शरणार्थी भारत की शरण में आए हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ जिनको धर्मांतरण पर मजबूर किया गया, जिनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिनके खिलाफ जुल्म किए गए, वो माइनॉरिटीज़ जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मरने पर मजबूर हो रहे थे, वो भारत की शरण में आए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने उनको उनके हक दिए, इसका हम स्वागत करते हैं और राज्यसभा में भी इसको पास करवाएंगे। सर, मैं इसके साथ साथ बात करें, जिस तरह से ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह के जो बिल हैं वो गैर संवैधानिक है। मुझे लगता है जिन लोगों को संविधान का ज्ञान कम हो, बारीकियों में नहीं जा पाते, जो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, वो इस तरह की टिप्पणियां करेंगे। इतना विस्तार में उत्तर आदरणीय अमित शाह जी ने कल दिया है, मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई किसी तरह की शंका रही होगी। अब तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों शरणार्थी जो हिंदुस्तान में आए हैं, जिनको धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया, जिनकी बहनों की इज्जत और माँ की इज्जत लूटने तक का काम उन देशों में हुआ, उनको बचाने का और हक देने का काम किया है, तो भारत ने किया। अप्पू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं मुल्क भर में प्याज की कीमत आसमान को छू रही है। कई जगहों पर 160 रुपए किलो प्याज बिक रही है, तो दिल्ली में भी 100 रुपए किलो प्याज फरोख्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया, देखिए।
पता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी जब थक हार कर 2 वक्त की रोटी खाता है, यानी 2 वक्त की रोटी खाने का स्वाद लेता है, तो वो स्वाद आजकल बेस्वाद हो गया है। क्योंकि प्याज 100 रुपये 120 रुपये किलो के भाव से मिल रहे हैं, जो कि आम जनता जनार्दन को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो प्याज खरीदने में थोड़ी कताई बरत रहे हैं। ये प्याज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, मगर अन्य इलाकों में ये प्याज 120-130 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। ये जुम्मा बाज़ार है, यहाँ पर लाइन से सुबह सब्जी की मार्केट लगती है और यहाँ पर प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा है। आंटी जी, क्या परेशानी हो रही है प्याज खरीदने में? यही परेशानी है भैया, बच्चन का काम नहीं धंधा नहीं यार, ये प्याज खरीदें क्या करें, जीरे में ही बना रहे हैं और क्या करें। मतलब खाने की थाली से प्याज नहीं है? नहीं है, खाने की थाली में तो क्या, हंडिया में भी नहीं है भैया। पहले भी प्याज है ना 80-20 रुपये किलो मिल जाती थी, लेकिन अब इतना भाव बढ़ गया है कि लेने में हम इच्छुक होते हैं। हमें बहुत अजीब से, हम लेते भी नहीं है कभी कभी, समझे ना। आम जनता जनार्दन को काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही महंगाई है प्याज पर। इतनी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए जितनी बढ़ोतरी हो रही है। बात करेंगे। भैया सब्जी लिया आपने, मैं देख रहा हूँ कि प्याज बड़े थोड़े से लिए, क्यों, क्या हुआ? भाई इतनी महंगाई कहाँ से हम लोग कर पाएंगे। कितना लिए? 200 ग्राम। 200 ग्राम प्याज लिए, क्या भाव मिला? 100 रुपये। क्या उम्मीद करते हैं? देखो अब जनता की तो महंगाई पड़ी हुई है, अब सरकार जाने क्या क्या हिसाब होगा सर, सरकार के ऊपर है। ऊपर से कम होगा तो नीचे भी कम बिकेगी आपको प्याज। क्या अंकल जी, प्याज इतने महंगे हो गए हैं, घर ले जाते हैं सब्जी? हाँ, ले जा पा रहे हैं। प्याज तो भैया देखने को भी नहीं मिल रही अब तो, और गरीब आदमी तो कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचता कि प्याज ले जाए। भैया एक सेकंड, ये हमारे साथ एक भाई साहब हैं, आपकी चिकन की दुकान है? हाँ, चिकन कितने रुपए किलो है? सर 100 रुपए केजी है चिकन। क्या है आपके हाथ में? चिकन है सर। चिकन है आपके हाथ में? जी सर। 100 रुपए किलो चिकन यस। है। अब मैं देखा था आपकी दुकान है यहाँ चिकन जी की। सर। तो 100 रुपए किलो चिकन है? जी सर। प्याज भी 100 रुपए किलो है? जी सर, प्याज खा लीजिए, चिकन खा लीजिए, एक ही भाव है। बिना प्याज के तो चिकन भी नहीं चलेगा। जी सर। तो 200 रुपए किलो हो गया ना, दोनों चीजें मिला के तब जाके बनेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि खाने की थाली से प्याज नदारत है, और परेशानी इतनी है कि हादसे में लोगों ने लिया बात को कि प्याज 100 रुपए किलो, चिकन 100 रुपए किलो। आम जनता जनार्दन करे भी तो क्या करे। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। NSUI ने आज दिल्ली में जमकर एहतजाज किया है। मुल्क भर में NSUI के कारकुन दिल्ली में जमा हुए और फीस, बेरोजगारी और किसानों और खवातीन पर हो रहे मजालिम के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस दौरान तलबा ने मरकजी हुकूमत पर भी जमकर हंगामा किया। जेएनयू के बाद अब NSUI भी फीस हाइक को लेकर हल्ला बोल के लिए उतरी है, और आज यहाँ पर अधिकार रैली हो रही है जिसमें देश भर से छात्र जुटे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे तमाम तस्वीरों में, यहाँ पर जो देश के जो छात्र हैं उनमें कहीं न कहीं फीस हाइक को लेकर आक्रोश है। उसको देखते हुए यहाँ पर एक अधिकार रैली की जा रही है। अगर आप एक सामने बोर्ड देखेंगे तो चलो दिल्ली छात्र अधिकार रैली। इस छात्र अधिकार रैली में जो स्टूडेंट्स हैं वो देश भर से इकट्ठे हुए हैं, और फीस हाइक को लेकर उनमें यहाँ पर जिस तरीके का आक्रोश है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से फीस हाइक की बात है और जो शिक्षा का निजीकरण है, बेरोजगारी के विरोध में ये तमाम युवा सड़क पर उतरकर हल्ला बोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का हक सभी को है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उसका विरोध ये कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार हमारे देश में आज हमारा छात्र बिल्कुल बेरोजगार है, हमारा व्यापारी बेकार हो गया, हमारे किसान बुरे हाल हैं, हमारी महिलाओं का बुरा हाल है, इन मुद्दों को लेके पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी आज सड़क पे उतर आए हैं दिल्ली पे, और मोदी सरकार से ये जो आपका प्रदर्शन है ये फीस हाइक को लेके है या अन्य मसलों को लेकर? फीस हाइक को लेके और हमारी महिला सुरक्षा को लेके ये पूरा प्रदर्शन इस वजह से आपके साथी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने प्रधान की अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो एक साल में जो पिछले साल 40,000 थी फीस, वो आज बढ़ के 70,000 फीस हो गई है,
और वुमेन सिक्योरिटी हमारे देश में आप देख रहे हो दिन पर जो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं हल्ला बोल है, कहाँ से स्टूडेंट्स आए हैं? ये अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हैं, पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, आपके हाथ में भी एक प्ले कार्ड है, देश के छात्रों में आक्रोश, भागीदार का पूरा दोष, क्या कहना चाहते हैं? क्या किस बारे में रैली है, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से देश में जो हालात है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जेएनवी से लेकर जेएनयू तक, जेएनवी जो जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, आईआईटी, एम्स, मास कम्युनिकेशन, हर यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि की जा रही है। नहीं, ये बताएगा, मेरा बंगाल का प्रेसिडेंट है, ये बताएगा। ये सरकार पूरा देश में शिक्षा व्यवस्था का पूरा खत्म कर दिया है, हर जगह करप्शन, जेएनयू से स्टार्ट करके हर विश्वविद्यालय में, हर स्टेट में फीस वृद्धि कर रहा है और छात्र के हित में कोई मूवमेंट नहीं। हम लोग चाहते हैं कि शासन, हम कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जितना स्कॉलरशिप दिया करता था नॉन जेआरएफ लोगों को, अभी वो बंद किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर आपने तमाम छात्रों को सुना कि उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार फीस वृद्धि की जा रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और इसके साथ सबसे बड़ा मसला है महिला सुरक्षा का। इसी को देखते हुए यहाँ पर एनएसयूआई की एक जो अधिकार रैली की जा रही है, जिसमें देश भर के छात्र जुटे हैं और उन सबकी यही मांग है कि जिस तरीके से फीस हाइक का मसला लगातार बढ़ता जा रहा है, जेएनयू से ये मसला होता और अब एनएसयूआई भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों की अधिकार रैली सरकार पर कितना दबाव बनाती है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।